हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने परिवार के साथ अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज की कहानी हमारे को ये बताती है कि ज़िंदगी में हमारी नज़रिया और दृष्टिकोण कितनी ज़रूरी होती है। एक शहर में एक फैमिली रहती थी, मियाँ बीवी और उनके दो बच्चे। बच्चों का नाम था रोहित और मोहित। दोनों एक ही स्कूल में एक ही कक्षा में पढ़ते थे। पढ़ने में अव्वल थे। दोनों डेली स्कूल जाया करते थे और हर चीज़ों में पार्टिसिपेट करते थे। उसमें से जो रोहित था वो ज़्यादा तेज था। ज़्यादा डिबेट हो गया या किसी भी खेल हो गया या पढ़ाई लिखाई, उसमें ज़्यादा वो पार्टिसिपेट करता था, जो अपने भाई मोहित से ज़्यादा। वैसे मोहित भी करता था लेकिन थोड़ा सा लेज़ी था। तो जब स्कूल जाते थे तो एक नॉर्मल घर का मिडिल क्लास की फैमिली होती थी, तो उनके घर का, जैसे हम लोग भी मिडिल क्लास में पले बड़े हैं, तो हमारा जो स्कूल जाने का और वहाँ पे जो भी सुविधाएं मिलने का जो घर से मिलती है, एक लिमिटेशन होता है। लेकिन स्कूल में तो तरह तरह के लड़के पढ़ते हैं, तरह तरह के फैमिली से लड़के आते हैं। कोई बहुत अमीर है, कोई मिडिल क्लास है, कोई अपर मिडिल क्लास है, कोई गरीब घर का है। तो तरह तरह के बच्चे आते हैं। बच्चों की अपेक्षाएं भी बहुत होती हैं, इच्छाएं। बहुत मुश्किल होता है कोई बच्चा जो अपने पे कंट्रोल करे, अपने और अपने दृढ़ संकल्प करके अपने एम पे लगा रहे। तो ऐसे ही स्कूल में वो जाते थे डेली। उनका एक दोस्त था, मतलब क्लास में पहनता पढ़ता था, जिसका नाम था अमित। अमित बड़े बाप का लड़का था, बहुत ही पैसे वाले, उस शहर का बहुत धनाढ़ व्यक्ति थे उसके पिताजी। और गाड़ियों से घर, जो गाड़ी होता था उससे घर से आता जाता था गाड़ी से। तो उसकी जीवन शैली एक बिल्कुल अलग थी। वो, उसके भाई मोहित जो था, उसको बहुत अट्रैक्ट करती थी। एक बार की बात है कि अमित जब स्कूल आया तो सारे लोगों ने देखा कि वो नई घड़ी पहना हुआ एकदम सोने का। कक्षा 9वीं में पढ़ने वाला बच्चा के हाथों में अगर कोई भी देखेगा कि अरे सोने का घड़ी, तो लोग वो हो जाएंगे कि मतलब अरे यार, इतना पैसा है कि एक 9वीं कक्षा का लड़का और घड़ी सोने का पहन के आ रहा है। और इससे बहुत लड़के लोग अट्रैक्ट भी होते हैं। उनके कई लोगों की कुंठा भी हो जाती है, हम अच्छे घर में पैदा नहीं हुए, हमें भी ऐसे घर में पैदा होना चाहिए। जब वो पहन के आया तो दोस्तों से दिखाने लगा कि देखो मेरे को मेरे बड़े भाई ने गिफ्ट किया घड़ी। तो सब लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। तो वहीं पे रोहित और मोहित भी खड़े थे। तो रोहित ने बोला कि अरे, मेरे को तो घड़ी बहुत अच्छी लगी तुम्हारी। तो अमित ने बोला धन्यवाद। तो बोला ये, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि काश मेरा भी बड़ा भाई ऐसा होता जो मुझे इतने बड़े बड़े गिफ्ट दे सकता था। सब लोग हंसने लगे, सब लोग बोलने लगे। लेकिन वहीं पे उसका जुड़वा भाई मोहित भी खड़ा था। उससे पूछा तुम्हारा क्या वक्तव्य है, तुम क्या बोलना चाहते हो इसके ऊपर। उसने बोला कि नहीं, मैं तो ऐसा सोचता हूँ, काश ऐसा बड़ा भाई मैं बन पाता जो अपने छोटे भाई को ऐसे गिफ्ट दे सकता था। लोग शौक रह गए। भाई दोनों सेम थे लेकिन नज़रिया दोनों का बिल्कुल अलग था, भिन्न था। समय के साथ, ये तो जीवन की उनकी घटना थी, समय के साथ समय आगे बढ़ता गया। और रोहित, जो कि स्वावलंबी था, अपने पर निर्भर रहता था, सोचता था कि मेरे को बहुत कुछ करना है, मुझे दूसरों के लिए करना है, मैं इतना आगे बढ़ सकूँ कि दूसरों के लिए कुछ कर सकूँ। अपने इस स्वभाव के कारण वो दिन प्रतिदिन मेहनत करता गया। वो जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे वो जो
सफलता की सीढ़ी है उसको चढ़ने लगा, चढ़ते चढ़ते बहुत बड़ा आदमी बन गया। लेकिन वही मोहित जो उसका भाई था, क्योंकि उसकी आदत थी, पढ़ाई में तो ठीक था लेकिन उसकी एक आदत थी, बहुत बड़ी कमी थी कि हमेशा सोचता था कि अरे कहीं से झटके में कुछ मिल जाए या कोई मुझे कुछ दे दे। तो ये जो उसके ज़िंदगी में एक झटके वाली चीज़ है ना, कहीं से अकस्मात कोई खजाना मिल जाए, वो उसके जो मोटिवेशन है उसको धीरे धीरे नीचे लाने लगा। तो वो अपनी ज़िंदगी में एक बार की बात है कि मोहित का बर्थडे आ गया। जब मोहित का बर्थडे आया 10 साल के बाद, और उस समय रोहित भी काफ़ी बड़ा आदमी हो चुका था, तो सारे लोगों ने मोहित को कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया। घर में फंक्शन चल रहा था, रोहित उसको एक गिफ्ट दिया, बोला इसको खोलो। मोहित पूछता रहा कि नहीं इसमें क्या है क्या है, लेकिन रोहित ने बताया नहीं। बोला जो खोल के देखो। तो उसके कहने के बाद जो मोहित था सबके सामने उसने गिफ्ट को खोला तो देखा कि सोने की घड़ी है। वो बहुत खुश हुआ, लेकिन उसको एक बात को एहसास भी हुआ कि जो आज से कई साल पहले रोहित ने स्कूल में बोला था वो कर दिखाया। क्यों? क्योंकि मेरा दृष्टिकोण और मेरा नज़रिया वैसा नहीं था जैसा मोहित का था, सॉरी रोहित का था। मेरा नज़रिया वैसा नहीं था। मेरा नज़रिया ऐसा था कि मैं किसी से कुछ ले सकूं। जब भी आपके दिल में ऐसी कोई भावनाएं आ जाए, आपका दृष्टिकोण ऐसा हो जाए कि आप सोचें कि कोई मुझे अकस्मात कोई संपत्ति मिल जाए, खजाना मिल जाए या कहीं से कुछ मिल जाए बिना मेहनत किए बगैर। देखिए जितना बड़ा चीज़ आपको चाहिए, जितना बड़ा चीज़ आपको पाना है, तो उसके लिए उतनी बड़ी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जितनी बड़ी अगर चीज़ों की आपकी कामना है, आशा है या सपना है, उतनी बड़े परिश्रम करने की भी आवश्यकता है। वो मोहित को एहसास हुआ कि मैंने सपने तो बड़े बड़े देखे, लेकिन सपने को पूरा करने के लिए मैंने कोई परिश्रम नहीं किया। मेरा दिमाग तो तेज था, मैं पढ़ता तो था, लेकिन वो पढ़ाई मेरा धीरे धीरे डिटोरिएट हो गया, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचता रहा कि कहीं से अकस्मात कुछ हो जाए। लेकिन रोहित मेरा भाई ऐसा सोचा नहीं, क्योंकि उसका दृष्टिकोण नज़रिया एकदम ये था कि मुझे ऐसे जगह पहुंचना है जहां से मैं किसी को दे सकूं, हाथ फैलाने की नौबत ना आए। जब भी हम ऐसा सोचते हैं ना कि हमें भगवान ऐसा बना दो कि हम किसी को कुछ दे सकें, ऐसा नहीं सोचे कि भगवान मुझे ऐसा बना दो कि सब लोग हमें दें, तो आप यकीन मानिए आप ज़िंदगी में हमेशा पीछे ही रह जाएंगे और आपका हाथ फैला ही रह जाएगा। अब आपको सोचना है कि आपका दृष्टिकोण और नज़रिया कैसा होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ। धन्यवाद।